हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक्शंस में स्टेट से डेटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और काफी मतलब इजीली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब इसको यूज कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोडिंग मेरे साथ नहीं करना पड़ेगा, आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप एक नोट्स बना ले जिसमें आप लिख ले कि ऐसा ऐसा ये चीज काम करता है। ठीक है, तो सिंपली आपको कोडिंग नहीं करना, बट फिर भी अगर आपको कोडिंग करना है तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। जो फाइनल कोड है, जो हमारा काउंटर ऐप था वही है सिंपली। ठीक है, जो कि अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक्शंस में स्टेट को रीड कर सकते हैं। काफी सिंपल सा वीडियो है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के काम आने वाला है। ठीक है, और जाते हैं वापस कोड एडिटर पे। ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है, तो चलो फिर से क्लोज करते हैं, फिर मैं बोलता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं store.js फाइल, क्योंकि ये हमारा मेन फाइल है जूस्टैंड के लिए। बाकी हमें कोई कंपोनेंट से मतलब नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई सिंपल है, यहाँ पे एक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, देखो ये सारे जो एक्शंस है, एक्शंस क्या है, सिंपली वो फंक्शन है जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्शन वो फंक्शन है, ये सारे एक्शंस है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया और उसमें हमने फंक्शन असाइन किया, तो अल्टीमेटली वो फंक्शन ही उसको बोलेंगे। ठीक है, अब ज्यादा टेक्निकली बोलना तो मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर भाई मेथड बोलते हैं उसको, बट जो मन है आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये एक्शन इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। इंक्रीज काउंटर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज काउंटर डिक्रीज, इंक्रीज बाय इंक्रीज करेगा, उतना नंबर देंगे, और डिक्रीज बाय उतना नंबर पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अभी कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग स्टेट से डेटा को रीड कर ही रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मतलब ऑलरेडी रीड कर ही रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे जैसे हम लोग सेट कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में ये जब सेट कर रहे हैं तब हम लोग इसको रीड कर पा रहे हैं। ऐसे डायरेक्टली एक्शन में नहीं रीड कर रहे हैं। यहाँ पर भाई लॉजिकली अगर देखो तो हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि हम लोग एक्शन में रीड कर रहे हैं। मतलब देखो क्या है कि अगर देखो रीड नहीं कर रहे तो फिर कैसे अपडेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वही बात हो गई है ना। तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज काउंटर है, तो यहाँ पे हम लोग काउंटर को स्टेट डॉट काउंटर से अभी का जो काउंटर उसको रीड कर रहे हैं और फिर +1 कर रहे हैं ना। लेकिन इसको ना अगर आप थोड़ा और टेक्निकली देखोगे और थोड़ा मतलब होता है ना भाई लॉजिकल एकदम, जो डिबेट वाले करते हैं कि एकदम भाई परफेक्ट आंसर, तो भाई यहाँ पे देखो हम लोग एक्शन में तो रीड नहीं कर रहे ना, हम लोग उसको सेट फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तब उसको रीड कर पा रहे हैं। डायरेक्टली हम लोग एक्शन में इसको रीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली एक्शन हम लोग रीड कर भी नहीं सकते। देखो ना, अगर मैं इसको एरो फंक्शन से इसको मैं करली ब्रेसेस में डाल दूं इस तरीके से इसको, अरे यार ये मेरा माउस और कीबोर्ड भाई सब कुछ सही है, लेकिन इसका बैटरी खत्म हो जाता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस देता हूँ और कॉमा दे देता हूँ यहाँ पे, और जस्ट उस कोड को यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। सिंपल है, वही सेम चीज है। इंक्रीज काउंटर इंक्रीज अभी भी होगा ये। ठीक है, कुछ इसको दिक्कत नहीं है। तो अगर टेक्निकली अब थोड़ा और डीप लेवल पे देखें, मतलब डिबेट के लेवल पे देखें, जैसे लोग बहस करते हैं ना टीवी पे, तो अगर उस हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हम लोग स्टेट को रीड कर रहे हैं। भाई वो तो सेट कर रहे हैं, सेट फंक्शन के अंदर हम लोग उसको मिल रहा है ना। डायरेक्टली तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्या कहीं पर कि अगर मुझे एक्सेस करना, मान लो कि कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, मान लो कुछ कैलकुलेशन करना था और मुझे है ना यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने के बाद सेट करना था, तो मुझे कैलकुलेशन करने के लिए तो पहले स्टेट को एक्सेस करना पड़ेगा ना, इनिशियल स्टेट यानी काउंटर को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। कहाँ से एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा मैं यहाँ पर घुमा फिरा कर बात नहीं करता हूँ। देखो कैसे एक्सेस कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो क्रिएट स्टोर, हम लोग क्रिएट फंक्शन को कॉल करते हैं ना स्टोर को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे सेट भेजते हैं, मतलब सेट हमें मिलता है और एक मिलता है गेट फंक्शन। ठीक है, तो गेट यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ गेट, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो बट गेट लिखते हैं। सेकेंड पैरामीटर में गेट मिलता है, और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम लोग उसको एक्सेस करके रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं काउंटर और इक्वल्स टू वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो लिखना आपको सिंपली गेट को कॉल करना और आपको कौन सा स्टेट का डेटा चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे इनिशियल स्टेट में सिर्फ काउंटर है, हो सकता है यूजर्स रहे, प्रोफाइल्स रहे, अल्लाह फल्ला ढिंकाना, मतलब कुछ भी रह सकता है। ठीक है, आलू प्याज अदरक लहसुन जो मन करे, मतलब आप अपने स्टेट पे कुछ भी रख सकते हो ना। तो गेट कॉल करना और उसको उस डेटा का नेम देना, यानी उस स्टेट का जो भी है। जैसे काउंटर है तो मैं यहाँ पर काउंटर देता हूँ। ठीक है, और फिर हमें +1 करना था ना, तो मैं हम लोग यहाँ पर भी +1 करके लिख सकते हैं, यानी गेट इस कॉल करके डॉट काउंटर, यानी काउंटर का जो वैल्यू है +1, उसमें 1 ऐड कर देना। ठीक है, और ये जो सेट कर रहे हैं ना, अब सेट करते तो हमें कॉल बैक फंक्शन में स्टेट मिलता है, हमें एक्शन में स्टेट नहीं मिलता। थोड़ा अगर लॉजिकली देखोगे ना डिप लेवल पे, तो हमें भाई एक्शन में स्टेट हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते, हम लोग सेट फंक्शन में एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मान लो कुछ जैसे मैंने बोला ना, कुछ ये तो भाई सिंपल, इसका कोई यहाँ पर रियल वर्ल्ड में आपको नहीं दिख रहा, बट आगे चल के वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा रियल वर्ल्ड में एग्जांपल। बट फिर भी अगर अगर ये मतलब बहस अगर हो जाए कि भाई मेरे को एक्शन में यूज करना है, एक्सेस करना है स्टेट को, तो फिर भाई इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि भाई स्टेट को एक्सेस कर रहे हैं कहाँ पे, सेट के अंदर कर रहे हैं, उसके बाहर तो नहीं कर पा रहे ना, बाहर यानी एक्शन के अंदर नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। गेट को यहाँ पास कर देना है आपको क्रिएट फंक्शन में, और आपको गेट कॉल करना, जो भी डेटा चाहिए वो ले लो, और जो आपको कैलकुलेशन करना है, जोड़ घटाओ, ठीक है, गुना भागा जो करना है आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अलग तरीके भाई मल्टीपल कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, स्टेट को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सा पॉइंट ये रहा। ठीक है,
तो अभी हम लोग यहाँ पे ना सेट फंक्शन में हमें स्टेट को कॉल बैक फंक्शन में हमें नहीं चाहिए भाई। क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमने तो बाहर से उसको एक्सेस करके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट का कोई मतलब थोड़ी बनता। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट ऑब्जेक्ट पे काउंटर में लिख देंगे काउंटर, यानी कि ये काउंटर का क्या मतलब है, ये वेरिएबल, और वेरिएबल के वैल्यू में ऐड हो चुका है। इसको सेव करते हैं और चलो देखते हैं, ये देखो सही से वर्क कर रहा है। अब क्योंकि भाई दोनों का नाम सेम है, और मैंने बोला सेम होता नहीं, हम लोग जानबूझ के सेम रखते हैं ताकि फिर हम लोग को एक ही बार लिखना पड़े, ठीक है। अब जब हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं ना, तो ये जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन समझता है कुछ इस तरीके से, काउंटर का वैल्यू काउंटर, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब कि ताकि ना एक लगे कि हाँ भाई वीडियो जिस टॉपिक से वो लगना चाहिए ना। तो इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे सेट पे ये दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जैसे कॉन्स्ट काउंटर इक्वल्स टू गेट काउंटर इस तरीके से -1, ठीक है। इस तरीके से देते हैं और यहाँ पे ना स्टेट को रिमूव कर देते हैं कॉल बैक फंक्शन में, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। वैसे स्टेट के अंदर मिलता है लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने बाहर में कैलकुलेशन कर लिया ना, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे सिंपली एक बार लिखेंगे। मैंने लॉजिक बता दिया क्यों ऐसा करते हैं। इंक्रीज बाय का भी देख लेते हैं। इंक्रीज बाय को बोल सकते हो थोड़ा सा एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लेकिन थोड़ा सा बोल सकते हो। इनके मुकाबले ज्यादा अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जांपल इंक्रीज बाय है, ठीक है। इसको सेट को यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, और यहाँ करली ब्रेसेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट काउंटर, और फिर गेट को कॉल करते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं डॉट काउंटर। तो हमने काउंटर को एक्सेस कर लिया, और प्लस हमें क्या करना है, नम, यानी जब इंक्रीज बाय कॉल होगा ना, उसमें जो पास होकर आएगा उसको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, और फिर सेट वही वाला पेस्ट कर देते हैं। और इसके अंदर जो स्टेट मिल रहा था भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसको हटा देते हैं, बस हो गया, ठीक है। और फिर डिक्रीज बाय को भी इसी तरीके से कर लेते हैं, यहाँ से इसको जस्ट यहाँ से इस तरीके से कट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, करली ब्रेसेस देते हैं कॉन्स्ट काउंटर, ठीक है। अब अपने हिसाब से मल्टीपल, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा ना जिसमें और भी अच्छे रियल, अभी बेसिक समझ लेते हैं कि भाई इसका क्या मतलब कुल मिला के क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आ जाएगा ना। तो फिर आप आगे आगे अपने हिसाब से 10 एप्लीकेशन बना सकते हो रियल वर्ल्ड के, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली जो फिर से मैं वही सेम चीज बोल रहा हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे सिंपली काउंटर ही लिखेंगे एक ही बार। और सॉरी यहाँ पर क्योंकि डिक्रीज बाय था ना, मुझे माइनस यहाँ करना है, प्लस नहीं। और यहाँ पे स्टेट जो कॉल बैक फंक्शन में मिलता है, हमें नहीं चाहिए स्टेट, क्योंकि हमने बाहर में कैलकुलेशन कर लिया। सेव करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है। चलो ठीक है, डिक्रीज बाय 10 भी कर रहा है, इंक्रीज बाय 10 कर रहा है, रीसेट कर रहा है, समझ में आ गया। तो भाई टेक्निकली अगर डिबेट के लेवल पे देखें, एकदम परफेक्ट आंसर के हिसाब से देखें कि भाई हमें स्टेट को एक्सेस करना है कहाँ, सेट फंक्शन के अंदर नहीं, हमें एक्शन के अंदर करना है एक्सेस। यानी एक्शन यानी वो फंक्शन जो किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करता हो, जो स्टेट है उसमें कुछ चेंजेस करता हो, ठीक है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करता हो, उस फंक्शन के अंदर अगर हमें चाहिए क्या भाई स्टेट चाहिए एक्सेस करना, तो सिंपल है। पहले हमें क्या करना होगा, पहला स्टेप है कि क्रिएट फंक्शन, जो क्रिएट फंक्शन है जो कि स्टोर क्रिएट करता है, उसमें सेकंड पैरामीटर में आपको गेट को पास करना है, जो कि एक फंक्शन है, ये देखो, ठीक है, फंक्शन है। और उस गेट फंक्शन को आपको अपने एक्शन में एक्सेस, एक्शन में मतलब अपने एक्शन वाले जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीज काउंटर डिक्रीज या कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका एक्शन फंक्शन हो उसमें, बस उसमें गेट फंक्शन को कॉल करके और आपका जो डेटा मेंबर्स होगा ना स्टेट का, वो उसको देना है। फिर चाहे वो काउंटर हो, चाहे यूजर हो, चाहे ऑथेंटिकेशन कोई कुछ वेरिएबल हो कि इज ऑथेंटिकेटेड ट्रू फॉल्स, वो हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट्स हो, ब्लॉक्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से आप एक्सेस करके उसमें कुछ एडिशन कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, मतलब कहने वाले उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, डिलीट नहीं, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो ना, और कैलकुलेशन करना और फिर आपको फाइनली सेट करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल सा है, लेकिन देखो रियल वर्ल्ड में यूज होता हुआ, देखो बात ये है कि बहुत जो चीज सिंपल रहता है ना, हमें लगता है भाई ये तो बेकार है, मतलब इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा, फालतू का बनाया है, ठीक है। इसलिए लगता है क्योंकि हमने अभी तक उसको कहीं रियल वर्ल्ड, मतलब अच्छे तगड़े से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में नहीं यूज किया, इसलिए हमें लगता है वो बेकार का है। लेकिन जब उसको हम लोग यूज करेंगे तो फिर हमें वही चीज लगे भाई ये काफी कमाल का फीचर है, अगर ये नहीं होता तो हम लोग उस तरीके से नहीं कर पाते चीजों को, ठीक है। तो मतलब कुछ भी ऐसा बेकार नहीं होता है। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे, ठीक है।